हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार का। इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसमें कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं और किन आर्टिकल्स में क्या चीज़ कहा गया है। तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर, इसलिए इसे जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और यह प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग क्लास देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइप है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक रखे गए हैं और इन्हीं आर्टिकल्स का हम अध्ययन करते हैं, यानी कि राइट टू फ्रीडम, दिया गया है प्रत्येक नागरिक को। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि जो अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को, मात्र भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30, तो यानी कि इसमें भी एक ऐसा अधिकार है जो 29 है, ठीक, जो कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त है 19। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ में अगर आप समझें कि कौन अधिकार क्या है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, इनके बारे में हमें जानना है। तो पहले तो इनकी टैगलाइन यानी कि हेडलाइन समझें कि इनमें क्या कहा गया है। तो यह कहा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में है ये, ठीक, व्यक्तियों के लिए कि ये एक प्रकार से आपको आज़ादी देता है। तो 6 प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार देता है, या कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत 6 लोकतांत्रिक अधिकार मिलते हैं। 6 लोकतांत्रिक अधिकार। इन्हीं 6 लोकतांत्रिक अधिकार में एक हमारा अभिव्यक्ति की भी अधिकार आएगा। तो आपको क्या मिल रहा है आर्टिकल 19 में? 6 प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार। दूसरा, इसी में एक चीज़ और बताया जाता है और वो है युक्त निर्बंधन का, ठीक, युक्त निर्बंधन। तो सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 29 संबंधित है 19, तो आप यही अभिव्यक्ति की आज़ादी को टिक करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 20 की टैगलाइन क्या होगी, किससे आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संदर्भ में आपकी सुरक्षा करता है। तो क्या है? दोष सिद्धि के संदर्भ में सुरक्षाएं या कहें कि बचाव, ठीक, सुरक्षाएं या बचाव, सुरक्षाएं या बचाव, राइट। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 22 यह गिरफ्तारी के विरुद्ध बात करता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के दौरान कुछ छूटों की बात करता है। इनके बारे में हम एक एक करके फिर समझेंगे। तो यहाँ इतने जो आर्टिकल्स रखे गए, ये आर्टिकल्स थे जब हमारा संविधान बन रहा था,
लेकिन इसमें दो बदलाव हुए। एक बदलाव हुआ कि इससे एक स्वतंत्रता को जो है तो हटा दिया गया और एक इसमें अधिकार और ऐड किया गया। तो हटाने वाला इसमें दो बदलाव हुए। दो बदलाव, और कौन कौन से बदलाव हुए? एक कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का क्लॉज 4 हटा दिया गया, हटाया गया, और इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ठीक, क्या किया गया? जोड़ा गया। इन आर्टिकल्स में आखिर क्या था? तो यहाँ था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर अब विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक, विधिक अधिकार जो कि हमने पहले भी बताया था। और यह जो आर्टिकल 21A है, इसे जोड़ा गया और इसमें रखा गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। समझ आ रही बात? यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई। तो कुछ इस तरह इसमें बदलाव किए गए। पहले हम थोड़ा सा युक्त निर्बंधन को आप समझें कि आखिरकार ये युक्त निर्बंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो युक्त निर्बंधन है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? आखिरकार ये क्यों रखे गए संविधान में? तो इनका सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता दी गई है, किंतु इसके चलते किसी दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा, दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ये युक्त निर्बंधन रखे गए। यानी कि आप इस स्वतंत्रता के आधार पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। ठीक, बात को समझ। अब इस एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए को भी प्राप्त है और बी को भी प्राप्त है, लेकिन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे इसकी अभिव्यक्ति का या इसकी गरिमा का, इसके सम्मान का हनन हो।
तो यहाँ क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ऐसा ही यही नियम इसके ऊपर भी लागू होगा कि यह भी कोई ऐसे शब्द नहीं बोल सकता जिससे ए की स्वतंत्रता बाधित हो। ठीक, तो एक प्रकार से यह कहा जाए कि यह युक्त निर्बंधन इन अधिकारों को निर्देशित भी करते हैं और व्यक्तियों को कंट्रोल्ड भी करते हैं कि आपको दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना है। तो यह किस में है, पॉजिटिव वे पे लगाए गए हैं। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है कि युक्त निर्बंध, मानो कि कोई आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की गरिमा का हनन होता हो। ठीक, तो एक प्रकार से क्या कर रहा है ये, आपको अनुशासित भी करने का काम करते हैं युक्त निर्बंध। अगर ऐसा नहीं हो तो आप स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर ही करना भूल जाएंगे। तो ठीक, तो यहाँ क्या है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में तब्दील ना हो, इसके लिए, है ना, इसके लिए यह युक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि आखिर युक्त निर्बंधन कितने ज़्यादा जरूरी हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक आर्टिकल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।